हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए कैलेंडर का चौथा वीडियो लेकर हाजिर हूँ। पिछले क्लास में मैंने 4 क्वेश्चन दिया था ये और आप लोगों को बनाना था। तो देखिए आप लोगों ने जो बनाया है वो सही है या नहीं, मेरे आंसर से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। 21/4/2020 दिन है मंगलवार। आपसे पूछा गया 21/4/2091। पहला स्टेप, इस दोनों का डिफरेंस, एक में से 0 गया, एक 9 में से 2 गया 7। फर्स्ट स्टेप का काम हो गया। सेकंड स्टेप, इसके बाद 29 फरवरी कब मिल रहा है? तो 91 के बाद 2092 में मिलेगा। और इसके बाद कब मिलेगा? तो 2024 में मिलेगा। 12 में से 4 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 4 से भाग करेंगे 17 बार में 68 कैंसिल हो जाएगा। कुल आया कितना? तो 7 और 1 8, 7 और 1 8। अब इसमें 7 से भाग देना है। 88 में 7 से भाग दीजिएगा तो 12 बार में 84 कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 4। यहां से यहां फ्यूचर जा रहे हैं, इसीलिए ट्यूसडे में 4 दिन जोड़ देंगे। ट्यूसडे में 4 दिन जोड़ देंगे या 3 दिन माइनस कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे में 3 दिन घटाते हैं तो आता है आपका सैटरडे। आपका जो आंसर था वो था सैटरडे। आप लोग मिलाइएगा, क्या सही आया? इक्कीस 4/1905। फर्स्ट स्टेप, इस दोनों का डिफरेंस, 0 से 5 गया 5, 2 में से 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 1 में से 0 गया 1 और इधर भी 1। 115 साल का डिफरेंस था। पहला स्टेप का काम हम लोगों ने किया। दूसरे स्टेप में लीप ईयर की संख्या ढूंढनी है। इससे जस्ट आगे 2024 और 1905 के बाद आएगा 1908 में लीप ईयर, 29 फरवरी। 14 में से 8 गया 6, 1 1, 4 से भाग दीजिएगा, 29 गुना 4 216, यानी 29 बार आएगा 29 फरवरी। सम कितने का हो गया? 9 5 14, 2 1 3 1 4, 1 144। 4 से भाग किए, 3 बार में 12 कैंसिल, 38। सॉरी, 4 से नहीं 7 से यहां पर भाग करना था। 144 में 7 से भाग करना था और रिमाइंडर निकालना था। 7 से एक बार में, सॉरी 2 बार में कैंसिल, यानी रिमाइंडर आएगा 4। पास्ट है तो 4 दिन पीछे जाना है, यानी ट्यूसडे में 4 दिन माइनस करना है तो 3 दिन प्लस भी करेंगे तो काम हो जाएगा। ट्यूसडे से 3 दिन आगे बढ़ेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्राइडे। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। 21/2/1923 निकालना है। 21/2/2020 दिन शुक्रवार आप लोगों को दिया हुआ है। तो चलिए यहां से फर्स्ट स्टेप का काम, डिफरेंस निकाल लेना। कितने दिन का डिफरेंस है? तो 100 साल में से 3 और कम, यानी 97। पहले स्टेप का काम हो गया 97। दूसरे स्टेप का, यहां से जस्ट 29 फरवरी आगे कब आएगा? तो ये 21 फरवरी है, इसी साल 2020 में ही आ जाएगा तो 2020। इसमें कब आएगा? तो 1924, 23 में तो आएगा नहीं। कितने का डिफरेंस हुआ? तो 96, 4 से भाग दिए 24, जोड़ के 121, 7 से भाग करेंगे
121 में, तो रिमाइंडर आएगा 7 से, एक बार में 7 कैंसिल, 5 51, 49 कैंसिल 2। क्या करना है, पास्ट है या फ्यूचर है? तो पास्ट है, तो 2 दिन पास्ट जाएंगे, फ्राइडे में 2 दिन माइनस करेंगे तो आएगा क्या, संडे आपका आंसर था। चलिए इसमें आते हैं, यहां से यहां फ्यूचर में आगे बढ़े हैं। पहला स्टेप 73 में से 20 गया 53। दूसरा स्टेप 29 फरवरी आपको ढूंढना है। 73 के बाद कब आया होगा, 72 के बाद 76 में आया होगा, और यहां इसी में आ गया होगा, यानी 2020 में ही आया होगा। 6 में से 0 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 4 से कैंसिल करना होता है, कितने बार में जाएगा, तो 4 से गया 14 बार में 56। जोड़ के लिख दीजिए, 4 3 7, 5 1 6, 7 से भाग करना है 67 को, 7 से 9 बार में 63 कैंसिल 4। यहां से यहां फ्यूचर गए हैं तो 4 दिन आगे जाएंगे, तो फ्राइडे में 4 दिन ऐड कर देंगे, या नहीं तो 3 दिन माइनस कर देंगे और आएगा क्या, 3 दिन माइनस करेंगे तो आएगा ट्यूसडे, या 4 दिन आगे जाएंगे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, यानी इसका जो आंसर था वो आपका था ट्यूसडे। तो चलिए आप लोग मैच कर लीजिएगा, क्या आप लोगों का आया था चारों का आंसर ये, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये सवाल भी आप लोगों को ही बनाना है वीडियो को पॉज करके। 21/4/2020 दिन है ट्यूसडे। आपसे पूछा गया 21/4 2205 कौन सा दिन होगा। वीडियो को पॉज करेंगे और बनाएंगे। चलिए देखते हैं। 21/4/2020 दिन है मंगलवार। फर्स्ट स्टेप का काम दोनों का डिफरेंस लेना। तो 2205 में से अगर 2020 माइनस करेंगे तो 5 में से 0 गया 5, 10 में से 2 गया 8, 1 में से 0 गया 1, यानी पहला स्टेप का जो काम था वो आपका हो गया 185। दूसरे स्टेप का जो काम है वो लीप ईयर की संख्या देखना होता है, जस्ट इस डेट के आगे और जस्ट इस डेट के आगे का डिफरेंस निकालना होता है। तो 2205 के बाद कब आएगा, तो 2208 में आएगा, और यहाँ 2024 में आएगा। 8 में से 4 गया 4, 10 में से 2 गया 8, 184। 4 से अब इसको डिवाइड करना है, तो 4 से 4 बार में 16 और 6 बार में 46, 6 बार में 24, यानी आया क्या 46। और यहां पे आप लोग निश्चित तौर पे एक गलती किए होंगे, वो क्या गलती किए होंगे वो ध्यान दीजिएगा। अगर इस 46 साल जो बीच में लीप ईयर आया है, इसमें आप 2100 और 2200 इस दोनों को आप लोगों ने काउंट कर लिया था, इसीलिए 4600 आया था।
सॉरी 46 आया था। यानी ये और ये जो सेंचुरी ईयर है ये लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है ये एकदम डिटेल में मैंने दूसरे वीडियो में बताया है, कैलेंडर के दूसरे वीडियो में एकदम एक एक चीज बता दिया हूं। तो अगर किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो वीडियो जरूर देखेंगे। तो इसमें जो ये 2 सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर नहीं होगा उसको माइनस भी करना होता है। अब आपका कैलकुलेशन होगा 6 5 11 में से 2 गया 9, 8 4 12 का 2 कैरी 1, एक और एक 2। आप 7 से अब इसको भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे कितना आया। 7 से 3 बार में 21 कैंसिल, बचा 19, 14 कैंसिल 5। 5 दिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 5 दिन आगे बढ़ने का मतलब होता है 2 दिन पीछे भी चले जाना। यानी यहां से या तो 5 दिन आगे बढ़ जाइए या 2 दिन माइनस कर लीजिए। तो ट्यूसडे में 2 दिन माइनस कीजिएगा तो ये जो दिन निकल के आया ये आया संडे। ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा क्या किए। एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं। 21/4/2020 दिन है ट्यूसडे। आपसे पूछा गया, निकालना है आपको, आस्किंग है 21/4/1785 कौन सा दिन होगा। चलिए यहां से यहां पास्ट जाना है। पहला स्टेप में जो ईयर का डिफरेंस करना होता है वो कर लेते हैं। 0 में से 5 गया 5, कैरी 1 ले लेगा। 11 में से 8 गया 3, 9 में से 7 गया 2, यानी 235 साल का डिफरेंस है, ये निकल गया। दूसरे स्टेप में बीच में लीप ईयर यानी 29 फरवरी कितनी बार आया है ये देखना है। तो इसके बाद 29 फरवरी कब आ रहा होगा, तो वो आ रहा होगा 2024 में। अच्छा 1785 के बाद 88 में। डिफरेंस करना है। 14 में से 8 गया 6, 11 में से 8 गया 3, 9 में से 7 गया 2। इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से गया 5 बार में 20 कैंसिल, 3 36, 9 बार में। अब देखना है कि बीच में ऐसे कितने सेंचुरी ईयर आए हैं जो काउंट हो गए लेकिन वो लीप ईयर नहीं है। तो इस बीच में 1800 आया है, 1900 आया है। आप यहां से छोटे से बड़े की तरफ चले जाए तो 1785 से पहले आता है 1700 जो कि नहीं हो सकता है। 1800 आए हैं जो कि लीप ईयर नहीं है। 1900 लीप ईयर नहीं है। 2000 हैं तो केवल 2, एक 1800 और एक 1900 ऐसे सेंचुरी ईयर हैं जो लीप ईयर नहीं है। तो इसमें 2 एक्स्ट्रा जो काउंट हो गया था उसको घटा लेना है। अब इसमें जोड़ के घटा के मतलब पूरा कैलकुलेशन करके 7 से भाग देना है। तो चलिए 9 5 14 में से 2 गया 12, कैरी 1, 1 और 3 4 और 5 9, यानी 292। अब इसमें 7 से भाग करना है और रिमाइंडर निकालना है कि कितना आएगा। 7 से 28 कैंसिल, 1 12, 5 आ गया रिमाइंडर।
यहां से पास्ट में जाना था तो इसीलिए घटाना था। कितना? तो 5। जो रिमाइंडर आता है उसको घटाते हैं, और 5 घटाने का मतलब होता है कि 2 जोड़ लेना। तो 2 जोड़ेंगे तो ट्यूसडे से 2 आगे बढ़ेंगे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी आपका आंसर है थर्सडे। तो अब एक दो क्वेश्चन आप लोग भी बनाइए। आठ 9/2017 दिन है शुक्रवार। तो 8/9/2241 कौन सा दिन होगा? ये आपका गिवन और ये आपका आस्किंग। $2241। 8/9/2017 दिन है फ्राइडे। तो 8/9/2417 कौन सा दिन होगा? चलिए आप लोग बनाइए वीडियो को पॉज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से यहां जाना है, पास्ट से फ्यूचर। पहले स्टेप में इस दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 11 में से 7 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 0 गया 2। दूसरे स्टेप में बीच में 29 फरवरी की संख्या कितनी? तो यहां से जस्ट अगला 29 फरवरी इस डेट से कब मिलेगा? तो 2241 के बाद मिलता है 2244 में, क्योंकि 2240 में मिला होगा, उसके बाद तो 44 में ही मिलना है। इस डेट के बाद इससे पहले 16 में मिला होगा, 17 में मिल नहीं सकता है, तो सीधा कब मिलेगा? तो 2020 में। 4 में से 0 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 224। इसमें 4 से भाग देंगे तो 5 बार में 20 और 6 बार में 24। बीच में ऐसे कितने सेंचुरी ईयर हैं जो कि लीप ईयर नहीं है और वो काउंट हो गए हैं? उसको घटाना होगा। तो यहां से यहां जब जा रहे होंगे तो बीच में 2100 भी आया होगा और बीच में 2200 भी आया होगा। 2100 से पहले 2096 लीप ईयर रहा होगा, 2100 नहीं रहा होगा और फिर 2104 रहा होगा, और फिर इधर आगे बढ़े होंगे तो 2200। अच्छा, यहां से यहां की बात करें तो पूरे पूरे 8 साल के बाद लीप ईयर आया। इसीलिए मैंने पीछे बताया था कि लीप ईयर
जो हम लोग जानते हैं कि हर एक 4 साल के बाद आता है, वो गलत जानते हैं। ज़्यादातर केस में 4 साल के बाद आता है, लेकिन कहीं कहीं 8 साल के भी बाद आता है। जैसे यहाँ 2096 लीप ईयर था, 97 नहीं था, 98 नहीं था, 99 नहीं था। 2100 चूंकि सेंचुरी ईयर है तो इसको 400 से डिवाइड होना था, और 400 से ये डिवाइड नहीं होती है, इसीलिए 2100 भी नहीं था, और 2101 वो भी नहीं, 2122 वो भी नहीं, 2101 भी नहीं, 2102 भी नहीं, 2103 भी नहीं। फिर सीधा कौन सा हुआ, 2104। तो यहां से यहां का जो गैप है वो 8 ईयर का गैप है। तो हम लोगों ने जो सीखा था, वो क्या सीखा था कि लीप ईयर 4 साल के बाद आती है या नहीं तो 8 साल के बाद आती है। ये दोनों चीज हम लोगों ने सीखा। अगर सिर्फ कह देंगे कि लीप ईयर हर एक 4 साल के बाद आती है तो वो गलत हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं, यानी इस बीच में दो जो सेंचुरी ईयर आ रही थी वो कौन कौन आ रही थी, एक 2100, एक 2200। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा जो लीप ईयर है। तो दो एक्स्ट्रा इसमें काउंट हुआ था, वो दो को घटाना होगा। जोड़ दीजिए, 56 24 80, 2 माइनस 78, 278। अब इसमें 7 से भाग करना है 278 को, तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, 7 से भाग किए, 3 बार में 21 कैंसिल, 6 68 63 कैंसिल, 5 आया रिमाइंडर। तो यहां से 5 आपको आगे जाना है। 5 आगे जाने का मतलब 2 माइनस चले जाइए, 2 पीछे, आपका आंसर है संडे। यहां पे देखते हैं 2017 से 2417 जाना है, डिफरेंस पूरे पूरे 400 साल का। दूसरे स्टेप में बीच में जो लीप ईयर है उसे ढूंढना होता है। 29 फरवरी 2417 के बाद 2420 में मिलेगा, और 2017 के बाद 2020 में मिलेगा। यहाँ पे भी जो डिफरेंस आया वो 400 का आया, और इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। बीच में ऐसे कितने सेंचुरी ईयर हैं जो कि हम लोगों ने लीप ईयर में काउंट कर लिया है, उसको माइनस भी करना होगा जो नहीं होंगे। तो यहां से यहां 2100, 2200, 2300 और 2400, ये चारों हम लोगों ने इसमें काउंट किया है। 2100 लीप ईयर नहीं है, 2200 नहीं है, 2300 नहीं है, और 2400 है। तो हम लोगों ने 3 सेंचुरी ईयर ऐसे भी काउंट कर लिए लीप ईयर में जो नहीं है। तो ये 3 हम लोगों को माइनस करना होगा, तो इसको माइनस कर लेंगे, और फिर आया कितना कैलकुलेट करके 500 में से 3 गया, 497। 7 से भाग करना है 497 को, रिमाइंडर आएंगे 0। यानी यहां से 0 आगे बढ़ना है, यानी आंसर आपका होगा फ्राइडे। तो आप लोगों का इसका आंसर संडे और उसका आंसर फ्राइडे आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं डेट भी चेंज, मंथ भी चेंज और ईयर भी चेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो डेट है
ये आपका गिवन है और आस्किंग आपसे पूछा जाएगा 15/7/2027। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग दो स्टेप में काम करेंगे। पहला स्टेप, आप जो गिवन डेट दिया हुआ है 21/4/2020 ये ट्यूसडे, और जो आस्किंग का डेट और मंथ है इसको सेम कर लेंगे। यानी 21/4/2020 है, आप क्या करेंगे 15/7/2020 निकाल लेंगे, जो कि हम लोगों ने पहले वीडियो में सीखा था, पहले क्लास में, कि ईयर सेम डेट और मंथ अलग अलग। ये काम हम लोग कर लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप की बात होगी। तो ये हम लोगों ने पहले में सीखा था, बहुत आसान। चलिए बनाते हैं। चौथा मंथ 30 का 21 गया, बचा कितना 9, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 2। पांचवा मंथ 31 का, छठा मंथ 30 का, सातवां मंथ 15 ही जाना है तो 1, 2 2 4 3 7 कैंसिल, रिमाइंडर 1। यहां से यहां फ्यूचर की तरफ बढ़े हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। और फिर जब यहां पहुंच गए तो अब ये क्वेश्चन कैसे दिखने लगा। 15/7/2020 हम लोगों ने क्या निकाला, वेडनेसडे, और पूछा जा रहा है 15/7/2027। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था। देखिए डेट और मंथ सेम है, ईयर चेंज है। और ये तो हम लोगों ने बहुत इजी वे में बना सकते हैं। 2020 से 2027 डिफरेंस कितने का 7, बीच में 29 फरवरी, तो 27 के बाद कब मिलेगा आपको 28 में। 20 के बाद कब मिलेगा 24 में। 28 में से 24 गया 4, 4 से भाग किए 1, 7 + 1 8, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, यानी एक दिन आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर होगा थर्सडे। तो 2 स्टेप में काम करना था। और इतना जो हम एक एक स्टेप लिखे, इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए सीखते हैं 1-2 क्वेश्चन और। आप लोग एक क्वेश्चन और मैं बनाता हूं, उसके बाद फिर आप लोग बनाएंगे। इक्कीस 4/2020 ट्यूसडे, तो 30/12/1997 कौन सा दिन होगा। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को करना है कि जो गिवन दिया हुआ है उसके डेट और मंथ को आस्किंग के डेट और मंथ में मैच करवा लें। यानी 21/4/2020 है तो हम निकाल कितना लेंगे 30/12/2020। तो यहां से यहां आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो 21/4/2020 अप्रैल 30 का महीना, 21 दिन गया, 9 दिन बचा, 7 से भाग दिए 2। पांचवा महीना 31 का, छठा महीना 30 का, सातवां 31, आठवां 31, नौवां 30,
10वां 31, 11वां 30 और 12वां में कितने दिन जाना है? 30 दिन। तो 30 के महीने में 2 रिमाइंडर आता है। 4 3 7, 4 3 7, 3 3 6 2 8 कैंसिल होके रिमाइंडर कितना देगा? 1। यहां से यहां फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। ईयर सेम, मंथ चौथा है, ये 12वां है। फ्यूचर की तरफ गए तो एक दिन बढ़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। अच्छा, यहां से यहां पास्ट की तरफ जाना है। फर्स्ट स्टेप डिफरेंस 20 और 3 23 का। आप ये भी कर सकते हैं, जो 23 आप निकाल रहे हैं 7 से भाग देके सीधा आप 21 कैंसिल 2 भी लिख सकते थे। बीच में 29 फरवरी कितना आया है? तो 30/12/2020 है। इसके आगे कब आएगा? तो 24 में आएगा। और इसके आगे कब आएगा? तो 2000 में आएगा। 24 2024 में से 2000 गया तो 24, 4 से भाग किए तो 6, यानी कुल मिला के आया कितना? 8। 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना? 1। यहां से यहां चूंकि पास्ट है तो 1 माइनस करना होगा, -1 करेंगे तो वेडनेसडे से एक दिन कम होता है ट्यूसडे। आपका आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को बनाना है और बना के कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। चौबीस आज का डेट गिवन है। 21/4/2020 दिन है ट्यूसडे। और आस्किंग है 29/6/1963। आप लोगों को ये बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए आज यहीं पे रखेंगे। एक क्लास और बच रहा है कैलेंडर का। उसमें कैलेंडर के कुछ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, वो हम लोगों को देखना है। तो चलिए आज यहीं पे रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।